हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरण में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण के दाएं एवं बाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? समीकरण संतुलित कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? तो इसमें देख लीजिए निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्योंकि संतुलित समीकरण है। इधर NH4 है तो इधर भी NH4 है। इधर क्या है कि ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यह 2 नंबर बी नंबर क्या है कि संतुलित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी असंतुलित है। नहीं तो सब इसमें संतुलित है। तो इधर देखिए, इधर H2 है, H 2 है तो इधर भी H 2 है, इधर Cl 2 है तो इधर भी Cl 2 है, यानी सब इसमें संतुलित है। वो है सी, ऑप्शन सी नंबर असंतुलित। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन पचना उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि NaCl प्लस AgNO3 बराबर AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका अवक्षेपण हो जाएगा, या अवचेतन लिखा है, या हो जाएगा अवक्षेपण हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीर का निशान ऐसे छूट गया है, तीर होगा बीच में लेकिन छूट गया है। चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर होगा अवक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन प्लस O2 बराबर CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होगा? देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जब रासायनिक अभिक्रिया मिल के जो नए पदार्थ का उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप कहेंगे प्रतिफल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि Fe प्लस O2 बराबर Fe2O3 में कौन प्रतिफल है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह प्रतिफल यानी उत्पादन के बाद जो बनता है वही प्रतिफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, प्रतिफल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 पर चले। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो इसमें हो जाएगा कोयला बिना ज्वाला के जलता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक अभिक्रिया है? तो इसमें ऑक्सीकारक यानी आपको पता ही चलता होगा, पढ़िए कि ऑक्सीकारक अभिक्रिया कौन है। इसमें हो जाएगा O2, क्योंकि यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ हो, यानी कह रहा है कि वैसा अभिक्रिया बनता है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीकरण का निष्कासन क्या कहलाता है? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाएगा वह होगा सी, अवकरण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। 14 में क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तत्व में, यह हो जाएगा किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी वही क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाता है तो कौन सी अभिक्रिया है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि किसी पदार्थ के ज्वलन के लिए आवश्यक क्या है, यानी कोई भी पदार्थ का ज्वलन के लिए आवश्यक क्या है। ए में है दहन, दहन इसमें दहन पदार्थ की उपस्थिति, बी में है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, सी में है ज्वलन ताप की प्राप्ति और डी में है इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी आवश्यक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 17 पर चलता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2CO प्लस O2 बराबर 2CO होगा, कौन सी अभिक्रिया है। तो भाई हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, यानी दो मिलकर एक बनता है तो संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। इसी तरह अगर अगले चैप्टर का आपको 2 चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।